नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, 26 दिसंबर 2024 को एक घटना मेरे साथ ऐसे घटी कि जिसने मुझे दुखी कर दिया। तो उसी घटना की चर्चा करूंगा मैं। और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि काउंसलिंग होगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस समय। पहला, काउंसलिंग होगी, और यदि होगी तो कब तक होगी। तो इस पर चर्चा करूंगा। पहले मैं उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जी हाँ, 26 दिसंबर शुक्रवार 8:45 शाम के, रात के करीब हमको एक बच्ची का फोन आया, जिसमें ट्रू कलर में दिखा रहा था मेडिकल स्टूडेंट। तो बच्ची सीधे हमसे यही बोली कि सर मैं रो रही हूँ। तो नंबर हमारे पास सेफ नहीं था वो, और अचानक किसी बच्ची का फोन आ जाना कि सर मैं रो रही हूँ। तो एक प्रकार से बड़ा आश्चर्य सा हुआ। मैंने पूछा क्यों, क्यों बेटा? तो बोलती है कि सर काउंसलिंग कब होगी, और होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस बच्ची ने जो पिछला एग्जाम हुआ था आपका 2022 का, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, उसमें भी उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। तो बोली कि सर 2022 की तरह तो नहीं होगा। तो एक प्रकार से मैं एक प्रकार सन्न की स्थिति में आ गया, कुछ जवाब नहीं बन रहा था। तो उनका बेटा, आपकी काउंसलिंग तो होगी, होगी, होगी। तो काउंसलिंग होगी, क्या कैसे होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में, और कब तक होगी। तो आज, और उसने अपनी रैंक भी बताई। उसकी रैंक करीब 100 के पास उसकी रैंक थी, एससी की बच्ची थी वो। और यही हाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास आज भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां मैसेज पूछ रही हैं कि सर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं रो रही हूं, और यही हाल उन तमाम बच्चियों का है, चाहे वो पीएनएसटी की हो, चाहे आपका जीएलएम की हो, एनएम की हो, या पीवी बीएससी नर्सिंग की हो, या एमएससी नर्सिंग की हो। तो आज की डेट में ऐसी सभी बच्चियां जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने जा रही हैं, सभी परेशान हैं। और एक प्रकार से हम कहें तो रो रही हैं। कोई अंदर से रो रहा है, कोई बाहर से रो रहा है। तो प्रश्न यही है कि पहला प्रश्न है आपके, काउंसलिंग होगी? तो जी हाँ, काउंसलिंग आपकी होगी। जो पिछले बार जो 2022 में आपका रिजल्ट नहीं आया था, काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो उसके पीछे कुछ विशेष रीजन थे, क्योंकि वो वास्तव में सेशन उसमें लेट था, और सेशन लेट होने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। लेकिन जहां तक हम बात करें 2024 में, जी हाँ, नर्सिंग 2024 में, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग ना हो पाने का मुख्य कारण ये है कि जो अब मध्य प्रदेश में चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो उनमें हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हुई, जिसमें काफी समय लगा। और अभी भी एक प्रकार से जांच चल ही रही है। बहुत सारे कॉलेजों में कमियां पाई गई, बहुत सारे कॉलेज अयोग्य पाए गए, और इस तरह की जानकारी मिली कि 156 कॉलेज ही जो है संचालन योग्य पाए गए हैं। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों ने, इनमें त्रुटियां पाई गई थी, उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की, क्योंकि एमपी एनआरसी द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक बार रिन्यू किया जाना है। तो इस तरह से हाई कोर्ट में डेट बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया कि हमको जो है वो रिन्यू की तारीख बढ़ाई जाए। और फलस्वरूप क्या हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश से आपकी 15 जनवरी 2025, जी हाँ, 15 जनवरी 2025 तक इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो यही तमाम कारण हैं जिससे हमारी जो है टाइम पर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो सेशन लेट की बात इसमें नहीं आती है, क्योंकि सेशन लेट किस कारण से हुआ है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। और उसमें न्यायालय, जो आपका हाई कोर्ट है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसको सब जानकारी है कि किस कारण से काउंसलिंग लेट हो रही है। तो लेट के आधार पर काउंसलिंग जो है वो इस बार नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट कारण है। तो पहली बात हम स्पष्ट कर दें कि जी हाँ, आपकी काउंसलिंग होगी, 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 100% होगी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें आप लोग। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, कई बच्चे बोल रहे सर हमारे साल बर्बाद हो रहा है, तो मानते हैं हम, इसमें आपकी गलती नहीं है, किसी अन्य की गलती कारण से आपका साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और आपकी काउंसलिंग जो है वो जरूर होगी। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि काउंसलिंग सर कब तक होगी, ऐसा भी क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछ रही हैं। तो काउंसलिंग फिलहाल जो आपकी हाई कोर्ट ने जो एमपीआरसी रिन्यू कर रही है, मान्यता को रिन्यू कर रही है नर्सिंग कॉलेजों की,
तो उसकी डेट आपकी जो है 15 जनवरी बढ़ा दी गई है। तो 15 जनवरी को रिन्यू, आपके कॉलेजों का रिन्यू का फैसला हो जाएगा आपका। जिन कॉलेजों को रिन्यू करना है उनका रिन्यू हो जाएगा। और कुछ बच्चियां इस तरह से कह रही हैं कि सर, सरकार के द्वारा कहा गया है कि 15 जनवरी तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या ऐसा संभव है? तो संभव है, यदि उसकी रिन्यू डेट जो है वो न्यायालय के माध्यम से जो 15 जनवरी है उसको जो है वो कम कर दिया जाए तो संभव है। अन्यथा जो है वो अगर कम नहीं होती है तो आपकी काउंसलिंग जो है वो स्पष्ट रूप से हम बता दें आपको कि आपकी काउंसलिंग जो है वो 15 जनवरी के जस्ट बाद ही या 1-2 दिन के अंदर आपकी शुरू हो सकती है। और काउंसलिंग के संबंध में हमने अपना पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हाई कोर्ट भी गंभीर है और उसने भी सरकार को इस तरह के निर्देश दिए हैं कि अपनी जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो हजारों बच्चियां हैं, लाखों बच्चियां हैं, उनका कैरियर प्रभावित ना हो। तो हमारे पास 2 ही सवाल हैं, दोनों सवाल के हमने आंसर आपको दे दिए। पहला, तो काउंसलिंग होगी? तो जी हाँ, होगी। लेट बेस पे काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि जो इसमें विलंब हुआ है, जो इसमें लेट हुआ है, वो तमाम सीबीआई जांच और हाई कोर्ट में मामला चलने के कारण से हुआ है। तो और दूसरा, कब होगी? तो यदि 15 जनवरी जो काउंसलिंग की मान्यता देने, कॉलेजों को मान्यता देने की डेट जो है, तो यदि उसको कम किया जाता है तो उसके पहले हो सकती है। यदि कम नहीं किया जा सकता है तो 15 जनवरी के बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आपका आता है, हम सर्वप्रथम ये कोशिश करेंगे कि आप तक वो शेड्यूल हम इस वीडियो के माध्यम से, हम जुड़े हुए हैं आपसे, आपको हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल रोना नहीं है, धैर्य रखना है। आपकी काउंसलिंग भी होगी और यदि आपके अच्छे नंबर हैं, रैंकर हैं आप, और हमने कट ऑफ पिछले वीडियो में बताया है आपको, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि कितनी सीटों के साथ काउंसलिंग होगी ये अभी भी आज एक डाउट बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है संचालन के अयोग्य पाए गए हैं। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि जो भी कॉलेज संचालन के योग्य पाए गए हैं उनकी उनके जो है काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करके और जल्द से जल्द काउंसलिंग जो है वो करवा ली जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम मिलते रहेंगे आपको नए अपडेट के साथ। थोड़ा सा हमारा भी मन दुखी है, भारी मन है, क्योंकि तमाम बच्चियों से हम जुड़े हुए हैं, वो हमको लगातार मैसेज करती हैं। हमारा फोन जो है सबके लिए अवेलेबल है, तो हमको फोन लगाकर भी बात करती हैं। तो हम बच्चियों से यही कहना चाहेंगे कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, इतना धैर्य रखा है आपने, इतना इंतजार किया है, तो थोड़ा सा इंतजार आप और कर लो। आपकी काउंसलिंग भी होगी और आपका यदि अच्छे नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।